एक कविता। काश तुम ऐसे रूठो कि तुम हाथ पैर मारो और मैं तुम्हें कस के पकड़े रहूं। काश तुम ऐसा कहो मेरे कान सुनकर धन्य हो जाए। काश तुम ऐसे देखो जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। काश तुम ऐसे हंसो उल्लू रोना बंद कर दे। काश ये बादल कहे तुम उसकी जुल्फ़ों से हटो तो मैं तुम पे बरसूं। काश तुम कहो काश मैं तुम्हारी बाह पे सो जाऊं और तुम मेरी बालों में उंगलियां फेरते रहो। उसने कहा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा सच्ची सच्ची मोहब्बत? बोली हाँ। उसने कहा क्या हुआ, ये तुम्हारी आंखें क्यों भर भर आ गई? मैंने कहा कुछ नहीं, सच्ची मोहब्बत सुनकर माँ की याद आ गई। मेरी किस्मत बनाने में वो ज़माने से लड़ी है। मेरी किस्मत बनाने में वो ज़माने से लड़ी है। मेरी मुसीबतों के आगे वो सबसे आगे खड़ी है। मेरी मुसीबतों के आगे वो सबसे आगे खड़ी है। सुना है इस दुनिया में बहुत सारी देवियां हैं, पर उन सब देवियों में मेरी माँ सबसे बड़ी है। एक आखिरी है कविता। एक पहाड़ क्यों बनते हैं, कहीं आबाद तो कहीं बंजर क्यों होते हैं? क्यों उठती हैं लहरें, क्यों कहीं गर्म पानी के चश्मे हैं तो कहीं बर्फीली नदियाँ? इन सब के अगर उत्तर पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है और भी अकल्पनीय रहस्य को जान लोगे। मगर एक लड़की कैसे बन पाती है, इस रहस्य को न समझ सकोगे। ना समझ सकोगे उनकी सहन शक्ति को, उनके कोमल ख्वाबों को, जिन्हें तुम चकनाचूर करने की फिराक में रहते हो। मगर इनका भी युद्धों से पुराना नाता है। ये जन्म लेने से पहले लड़ती हैं जन्म लेने के लिए, और जन्म लेने के बाद लड़ती है तुम्हारे अहम को ललकारने के लिए। माना रोती है बेबस सी दिखती है, मगर जीतती है, खून बहाती है और हर बार तैयार करती है अपने आप को हर अगले महीने होने वाले युद्ध के लिए। थैंक यू।